आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी, अयोध्या और चित्रकूट के दौरे पर रहे। सीएम योगी रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। उसके बाद वे सड़क मार्ग से सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजन के बाद रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी करीब 2 घंटे तक अयोध्या में रहे। सीएम योगी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे शालका पुरुष स्वर्गीय परमहंसाचार्य रामचंद्र दास की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि भी दी। वहीं चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग शिविर के दूसरे दिन पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, उनके पास अनर्गल प्रलाप है। अनैतिक गठबंधन का प्रतिफल क्या होता है? चुनाव हारते ही सारे लोग एक एक करके भाग गए। ऐसा जो बेमेल गठबंधन की राजनीति है, अब उसकी वास्तविकता उत्तर प्रदेश की धरातल पर नहीं है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा है, तो उसी प्रशिक्षण शिविर में गया था और मुझे खुशी है कि अलग अलग सत्र में विभिन्न प्रकार के जो नीति रीति सिद्धांत हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी का अधिष्ठान व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अधिष्ठान उसका सिद्धांत है और उसका जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से आधारित है भारत माँ की जय, यानी राष्ट्र प्रेम से राष्ट्र सर्वोपरि है। इस चिंतन के साथ आज जो प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग सत्र हुए हैं, उन्हीं के बाद मैं इधर से गुजर रहा था। वहीं पीलीभीत दौरे पर रहे राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का अधिकारियों पर गुस्सा फूटा। जानकारी के मुताबिक पहले मंत्री गंगवार एसडीएम पूरनपुर के आवास पहुंचे, जहां एसडीएम नहीं मिले, जिसके तुरंत बाद वे तहसीलदार आवास पहुंचे, जहां तहसीलदार भी अपने आवास से गायब मिले। फिर संजय सिंह ने दोनों अधिकारियों को फोन लगाया और उसके बाद कार्य क्षेत्र में उपस्थित न होने के कारण नाराजगी जताई। तो वहाँ तहसीलदार भी पीलीभीत में थे, अपने तहसील मुख्यालय पे नहीं थे। मैंने उनको वहाँ आवास पे खड़े होकर उनको फ़ोन किया। उप जिलाधिकारी जी को भी फ़ोन किया, वो भी पीलीभीत में थे और दोनों मौके पे नहीं मिले। तो ये सब मैं पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अब लखनऊ पहुँच के सारी रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि तहसील मुख्यालय पे तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, वीडियो सबको रहना चाहिए। तो वहाँ सीओ मौके पे थे, लेकिन एसडीएम और तहसीलदार दोनों गायब थे। और जब मैंने तहसीलदार को फ़ोन किया तो उनका ये कहना था कि जिलाधिकारी जी के जानकारी में है और हम लोग पीलीभीत ही रहते हैं, ऐसे तहसीलदार महोदय ने मुझे कहा। बीजेपी सांसद वीपी सरोज वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुभाषपा और सपा के बीच चल रही दरार पर बयान दिया। सांसद ने कहा कि दोनों एक ही हैं और दोनों का आपस में तालमेल है, इस पर हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर कहा कि यह निंदनीय है और अब तक जितने भी बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, आज तक किसी नेता ने ऐसा अशोभनीय बयान नहीं दिया है। ये निंदनीय है, ऐसे शब्द उनको शोभा नहीं देता है और एक पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, तो ऐसा जो है शोभनीय जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, मैं समझता हूं कि इतिहास में ऐसा जितनी बार हमारे महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, ऐसा किसी भी व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी नहीं किया है जो अभी कांग्रेस के मेन भाई अधीर रंजन जी ने दिया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक ट्वीट से सियासत में खलबली मच गई है। प्रतापगढ़ के संडवा चंद्रिका विकास खंड के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय अंत देहात में वर्षा का पानी भर जाने पर वहां बच्चे खेल रहे थे। अखिलेश ने इस विद्यालय का एक वीडियो ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी अपने चिंतन शिविर में इस विद्यालय की दुर्दशा पर भी चिंतन अवश्य करे। सपा प्रमुख के इस ट्वीट के बाद डीएम ने मामले की जांच कराई तो पता चला कि वहां पर जलभराव है। जलभराव की आशंका को लेकर 27 जून को ही वहां के बच्चों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं गाजीपुर जिले में आगामी विकास कार्यों की योजनाओं को लेकर विकास भवन में बैठक हुई, जिसमें गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी, बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के अलावा जनपद के सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान अफजल अंसारी ने अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच चल रहे विवाद पर पहली बार बयान दिया।
उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही अफजल अंसारी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसी भी मॉडल का अच्छाई और बुराई से उसके नाम नहीं होता, बल्कि उसके काम से होता है। गुजरात मॉडल कितना सफल है ये जनता बताती है। वहीं कानपुर नगर निगम के सदन में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को लेकर शनिवार को बखेड़ा खड़ा हो गया। सदन की कार्रवाई के दौरान मौजूद सपा विधायक ने एक बीजेपी पार्षद को लेकर ऐसी टिप्पणी की कि दूसरे बीजेपी पार्षद भी भड़क गए और सदन में जमकर नारेबाजी करने लगे। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कानपुर में नगर निगम के सदन में बीते रोज बजट पास किया गया था। इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी और सपा पार्षदों के बीच बहसबाजी चल रही थी। उसी दौरान सपा पार्षदों और बीजेपी पार्षदों में बहस हो गई। इस बीच सदन में उपस्थित जब सपा विधायक इरफान सोलंकी के बोलने का नंबर आया, वैसे ही बीजेपी के पार्षदों ने अपनी अपनी जगह खड़े होकर उनको टोकना शुरू कर दिया, जिस पर सपा विधायक इरफान सोलंकी ने एक पार्षद को देखकर कहा कि बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। उनके ऐसा बोलते ही बीजेपी पार्षद एकदम से आक्रोशित हो गए और सदन में जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करने लगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बांदा के मंडल कारागार में बंद मुख्तार अंसारी से उनके भाई अफजल अंसारी मुलाकात करने पहुंचे। अफजल ने कारागार के अंदर पहुंचकर मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुलाकात के बाद अफजल ने कहा कि फिलहाल मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन उम्र होने की वजह से तमाम बीमारियां उन पर हावी हैं। इसकी वजह से समय समय पर वे बीमार हो जाते हैं। स्वास्थ्य की चिंता रहती है जी, थोड़ा बहुत, बाकी और तो ठीक है। क्या हमारी तैयारी लोग खुदे करते हैं। मनोज सिन्हा को पहली बार हराया 2.5 लाख वोट से, दूसरी बार 1.25 लाख वोट से, और इस बार जैसी तैयारी लोग हमारे लिए कर रहे हैं 3 लाख वोट से हराएंगे। वहीं किसानों से जुड़ी समस्याओं के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन ने धरने के रूप में पंचायत आयोजित की। हालांकि पूर्व में भाकियू ने चक्का जाम का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इसे धरने को पंचायतों में तब्दील करने का ऐलान किया गया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कई स्थानों पर खुद मोर्चा संभालते हुए बड़े आंदोलन का ऐलान किया। वहीं पीलीभीत जनपद में हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के बाद अब त्योहारों पर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्योहार बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। हरियाली तीज नाग पंचमी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। इस त्योहार पर महिलाएं व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। ये त्योहार तो बहुत वर्षों से मनाया जा रहा है और ये सारी सुहागन महिलाएं और लड़कियां भी मनाती हैं इस त्योहार को। बाकी इस त्योहार पे हम लोग मेहंदी लगाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, झूले वगैरह झूलते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं बस। और क्या साज श्रृंगार करते हैं। ग्रीन कलर का बहुत महत्व है इसमें, ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं। वहीं जगत प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पावन पूर्व हिंडोला उत्सव के रूप में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में झूलनोत्सव के अंतर्गत झूले सजाए जाते हैं और ठाकुर जी को झूला झुलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है। लेकिन ब्रज के प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दिखाई दी। वहीं रायबरेली के सरेनी कोतवाली क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़िता का आरोप है शिकायत दर्ज कराने के 15 दिन बाद अब तक आरोपी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।
वहीं सोनभद्र के घोरवाल थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला का बाल मुड़वाकर और मुंह में कालिक पोतने के बाद जूते चप्पल का माला पहनाकर गांव में घुमाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। वहीं शाहजहांपुर में फर्रुखाबाद से गोला गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों की ट्रॉली से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित कांवड़ियों ने इकट्ठा होकर रोड पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले की जांच की शुरुआत कर दी गई है। पुलिस के द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति सीएचसी पर लाया गया था, जिसको देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उत्तर भारत में इन दिनों मानसून मेहरबान है। ऐसे में प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक बीच बीच में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने खासकर इसका असर पश्चिमी यूपी में रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के 54 जिलों में गरज, चमक और बिजली गिरने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।